अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद एन ऑनेस्ट क्वेश्चन। रिजल्ट ख़राब आए तो आपकी पहली थॉट क्या होती है? पेपर बहुत टफ था, एकेडमिक सिस्टम अजीब है, चेकिंग स्ट्रिक्ट थी, और कभी कभी हम ये भी कहते हैं ये एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है, कुछ हो ही नहीं सकता। हमारा आज का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है। ये आपको ब्लेम करने के लिए नहीं है, ये आपको कंट्रोल देने के लिए है। एंड द टॉपिक इज स्टॉप ब्लेमिंग सिस्टम, स्टार्ट फिक्सिंग योरसेल्फ। ये बात किसी हद तक सही भी है। पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम परफेक्ट नहीं है। हर साल पॉलिसीज चेंज होती हैं, टेस्टिंग पैटर्न चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल MD कैट या E कैट की पॉलिसीज एंड पेपर पैटर्न चेंज हो जाते हैं, बोर्ड पेपर स्टाइल्स चेंज हो जाते हैं, एंट्री टेस्ट कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। कभी सिलेबस चेंज, कभी पेपर डिफिकल्टी अनप्रिडिक्टेबल, और कभी आपको लगता है सिस्टम भी कहता होगा मैं भी देखूं कौन सीरियस है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, इसी सिस्टम से हर साल कई टॉपर्स और हाई अचीवर्स भी प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिस्टम नो डाउट चैलेंजिंग है, लेकिन कामयाब होना इम्पॉसिबल नहीं है। अब इस सिनेरियो को रियल कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में एजुकेशन सिस्टम में कई रिफॉर्म्स हुई हैं, जैसे एंट्रेंस टेस्ट रिफॉर्म्स। तो होता क्या था, टेस्टिंग अथॉरिटी एंड पॉलिसीज चेंज होती रहीं, पेपर स्टैंडर्डाइजेशन रूल्स डेवलप होते रहे, मेरिट ट्रांसपेरेंसी इंप्रूव करने की एफर्ट्स भी की गई हैं, बोर्ड सिस्टम चेंजेस, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस इंक्रीज हुए, रट्टा सिस्टम को रिड्यूस करने की अटेम्प्ट्स की गई, एनालिटिकल थिंकिंग इंट्रोड्यूस हो रही है, एंट्री टेस्ट कंपटीशन, एवरी ईयर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रहे हैं और मेरिट नेचुरली हाई हो रहा है। इट मीन्स सिस्टम तो इवॉल्व हो रहा है, तो अब स्टूडेंट्स को भी इवॉल्व होना पड़ेगा। अगर सिस्टम चेंज हो रहा है तो स्टूडेंट्स की प्रेपरेशन स्ट्रेटजी भी तो चेंज होनी चाहिए। अक्सर स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं टीचर्स अच्छे नहीं मिले, एकेडमी हेल्पफुल नहीं थी, या ओवरऑल एनवायरनमेंट ही ठीक नहीं था। देखें, ये सब फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं और कभी कभी जेन्युइनली अफेक्ट भी करते हैं। लेकिन एक सवाल, क्या ये फैक्टर्स आपके कंट्रोल में है? आंसर इज नो। क्या आपकी एफर्ट्स, रूटीन एंड स्ट्रेटजी कंट्रोल में है? यस। जिस चीज पर कंट्रोल हो उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना स्मार्ट डिसीजन होता है। एक सिंपल कॉन्सेप्ट, वांट वर्सेस नीड। स्टूडेंट्स कहते हैं मुझे मेडिकल या इंजीनियरिंग या IT की फील्ड्स में जाना है, या मुझे टॉप करना है। तो ये वांट्स हैं। नीड क्या है? अपनी वांट को अचीव करने के लिए मुझे अपनी डेली कंसिस्टेंट स्टडी, टेस्ट प्रैक्टिस, वीक एरिया को इम्प्रूव करने जैसे टास्क्स को प्रायोरिटाइज करना होगा। अक्सर स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं रिजल्ट अच्छा आ जाए बस किसी तरह। अब रियलिटी क्या है? रिजल्ट किसी तरह नहीं आता, रिजल्ट प्रॉपर प्रेप से आता है। स्टूडेंट्स, मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछती हूँ, क्या आप अपनी फुल कैपेसिटी यूज कर रहे हैं? अगर आंसर नो है तो टेंशन की बात नहीं, ये इम्प्रूव करने की एक अपॉर्चुनिटी है। इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो, इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि आप में ग्रो करने का मार्जिन मौजूद है। आप ऑलरेडी कैपेबल हो, बस डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी की जरूरत है। चलिए इम्प्रूवमेंट के सिंपल स्टेप्स देखते हैं। रूटीन रियलिस्टिक बनाएं, परफेक्ट नहीं फॉलोएबल पैटर्न डिजाइन करें, स्टडी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी डिजाइन करें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेवलप करें, पास्ट पेपर्स को गो थ्रू करें, MCQs को प्रॉपर प्रिपेयर करें, टेस्ट कल्चर अडॉप्ट करें। टेस्ट से डरना नहीं है, सीखना है। एडेप्टेशन स्किल्स डेवलप करें, पेपर टफ हो तो एडजस्ट करें, पैटर्न चेंज हो तो भी एडजस्ट करें। स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन, किप्स ने ऑलरेडी एक गाइडेड सिस्टम ETP एंट्री टेस्ट प्रेपरेशन डिजाइन किया हुआ है, जो कि आपको डायरेक्शन प्लस डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है। स्टूडेंट्स, आज के बाद एक सिंपल डिसीजन लें, मैं सिस्टम को ब्लेम नहीं करूंगा या मैं खुद को इम्प्रूव करूंगा। हर बार सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, लेकिन आप रोज बरोज स्ट्रांग हो सकते हो। सिस्टम सबके लिए सेम होता है, लेकिन रिजल्ट उनका डिफरेंट होता है जो खुद को बेटर बनाते हैं। आपकी स्टोरी अभी लिखी जा रही है और पेन आपके हाथ में है। किप्स डज बिलीव ऑन यू। अब आप खुद पर बिलीव करें। सो स्टॉप ब्लेमिंग सिस्टम एंड स्टार्ट फिक्सिंग योरसेल्फ।